मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशान हाल इंसान की मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफिरतें लिखेगा, जिनमें से एक मगफिरत तो उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफी है और 72 क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात बन जाएंगे। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। राहत इंदौरी का सानिया इर्तिहाद, आलमी सतह पर रंजो गम की लहर। उर्दू का हल्का एक बुलंद खामोश शहर से महरूम हो गया। इनके गहराई व गिराई लिए हुए अशआर लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। इनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ईदगाह मदीना और ईदगाह अहले हदीस में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। जिम्मेदारान ने महकमे बल्दिया से दिली इज़हार तशक्कुर किया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने ईदगाह में शजरकारी के लिए कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की थी। एमबीटी तर्जुमान के खिलाफ बदकलामी करने वाले लड्डू यादव के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। निजामाबाद एमबीटी कायदीन का पुलिस से मुतालिबा। निजामाबाद के एमबीटी कायदीन ने वन टाउन में शिकायत दर्ज करवाई। निजामाबाद के बाल सदन से 2 लड़कियों की गुमशुदगी। बाल सदन हमले में तशवीश की लहर। बाल सदन सुपरिटेंडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि हर मुमकिन तलाश लाहासिल रही। अब खबरें तफसील से। बोधन में 2 कोरोना टेस्ट सेंटरों का एमएलए के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनकी जानिब से 2 एम्बुलेंस खिदमात फराहम किए जाएंगे, अवाम इससे इस्तेफादा करे। उन्होंने कहा कि कोरोना से तशवीश का शिकार ना हो, क्योंकि सरकारी दवाखानों में इलाज दस्तयाब है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज रकासपेट और पान गली में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोविड टेस्ट सेंटरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मोहतात रहने और ना घबराने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोरोना के असरात नजर आए तो वो फौरी करीबी टेस्ट सेंटर से रब्त पैदा करे और अपना टेस्ट करवा ले। इसमें किसी किस्म के झिझक का मुजाहरा ना करे। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में कोविड के इलाज के लिए इंतजामात मौजूद है, अद्वियात और बेड्स भी दस्तयाब है, लिहाजा किसी किस्म के खदशात का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। एमएलए ने बताया कि बोधन और निजामाबाद में कोरोना के मुतासरीन को मुनासिब इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनकी जानिब से 2 एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाएगा, जिससे तमाम लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। इस मौके पर चेयरपर्सन पद्मावती, वाइस चेयरमैन एहतशाम सोहेल भी मौजूद थे। PHCలలో పాన్గల్లీలో మరియు రకాస్పేట్లో మళ్ళీ కోవిడ్ టెస్టింగ్ కొరకు PHCలో గర్భిణీ మహిళలకు ఇబ్బంది కాకుండా, ఇతర పేషెంట్స్ కు ఇబ్బంది కాకుండా సపరేట్ గా కోవిడ్ టెస్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ 2 ఒక కియోస్క్ సెంటర్ లెక్క ఒక సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ, వేరే పేషెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ కోవిడ్ టెస్ట్ లకు కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినందుకు మన డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారికి, చైర్మన్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, కమిషనర్ గారికి అందరికి కూడా, మళ్ళా ఇక్కడున్న స్థానిక కౌన్సిలర్ గారికి, డాక్టర్స్ కు, ఆశా వర్కర్స్ కి అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మేము అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు నా ఒక విజ్ఞప్తి, ఒక 2 డేస్ తర్వాత నేను 2 మొబైల్ అంబులెన్సెస్ పెడుతున్నాం బోధన్ నియోజకవర్గంలో. దాదాపు ప్రతి రూరల్ ఏరియాస్ లో ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఆ అంబులెన్స్ వస్తుంది. మళ్ళా కోవిడ్ టెస్టింగ్ కి ఏ ఇబ్బంది కాకుండా, మళ్ళా ఎవరైనా పాజిటివ్ వస్తే నెక్స్ట్ డే వారి యొక్క ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ని కూడా ఇమీడియట్ గా టెస్టింగ్ చేస్తాం. నా వంతు సొంతంగా నేను ఈ ప్రయత్నం చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా. ईदगाह अहले हदीस में महकमे बल्दिया की जानिब से बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई और यहाँ खदादम पौधे लगाए गए। कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने कहा कि इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त और अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बल्दी हुक्काम से इज़हार तशक्कुर किया। कुछ दिन कबल डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने अपने साथी कॉर्पोरेटर्स के हमरा कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल से मुलाकात करते हुए हरितरम प्रोग्राम के 6वें मरहले में ईदगाहों में शजरकारी करवाने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने बताया था कि शहर में 4 अहम ईदगाहें हैं, जिनमें ईदगाह जदीद व खदीम के अलावा मदीना ईदगाह और ईदगाह अहले हदीस शामिल है।
उन्होंने बताया था कि इन ईदगाहों में दरख्त न होने की वजह से नमाजियों को साए की सहूलत नहीं मिल रही है, लिहाजा ईदगाहों में शजरकारी से माहौल ठंडा और पुरसुकून रहेगा और ईदैन के मौके पर लोग सुकून से नमाज अदा कर सकेंगे। इदरीस खान की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिया ने ठोस तयक़ुन दिया था और फिर जल्दी ईदगाह जदीद में शजरकारी का आगाज किया गया था और फिर आज मदीना ईदगाह के साथ साथ ईदगाह अहले हदीस में भी शजरकारी की गई। ईदगाह अहले हदीस में शजरकारी के मौके पर कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, बल्दी फ्लो लीडर मजलिस और कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद हारून खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी शरीक थे। इन कायदीन की मौजूदगी में ईदगाह अहले हदीस में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई और नीम के खदावर पौधे लगाए गए। मोहम्मद हारून खान ने बताया कि इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त पर तवज्जो दी जाएगी और दरख्तों की अफजाइश को यकीनी बनाया जाएगा। आज डिवीजन नंबर 13 में हरिता हरम अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीजन नंबर 13 में हरिता हरम तहत शजरकारी हुई है ईदगाह अहले हदीस में, जिसमें बल्दिया कमिश्नर साहब, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, शकील अहमद साहब और मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी साहब, तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे और कमिश्नर साहब ने मेरे वार्ड में पैदल दौरा भी किया है और जो पानी, बारिश का पानी जो रुका हुआ है उसको तहकुन भी दिया है कि एक नाला बनवाएंगे लोग। ईदगाह मदीने में महकमे बल्दिया की जानिब से शजरकारी की गई और बड़े पैमाने पर नीम के पौधे लगाए गए हैं। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि ये पौधे बड़े होंगे तो नमाजियों के लिए साए का काम करेंगे। उन्होंने आतराफ के लोगों से पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। महकमे बल्दिया की जानिब से आज मदीना ईदगाह में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई और भारी तादाद में नीम के खदावर पौधे लगाए गए। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर मीर समीर अली, मोहम्मद हारून खान, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। मदीना ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मौलाना शाहिद रजा ने भी इस मौके पर इन कायदीन के साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि बल्दिया की जानिब से मदीना ईदगाह में शजरकारी की गई, जबकि मदीना ईदगाह कमेटी की जानिब से इन पौधों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्री गार्ड्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर शजरकारी पर बल्दी हुकाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि दरख्त बड़े होंगे तो ये ईदैन के मौके पर नमाजियों के लिए साए का काम करेंगे। उन्होंने आतराफ के लोगों से पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की। मदीना ईदगाह में शजरकारी का एहतमाम व इंतज़ाम किया जा रहा है। म्यूनसिपलिटी वालों की तरफ से हरिता हरम की निगरान के काम में शजरकारी उनकी तरफ से और बाकी सारे इंतज़ाम मदीना ईदगाह की इंतज़ामी कमेटी की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि ये दरख्त बड़े हों तो नीचे ठंडी छाँव में लोग अल्लाह की इबादत कर सकें और बड़े खुशू और खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहें। किसी टेंट वेंट की ज़रूरत मुस्तक़बिल में ना पड़े, इस ख्यालात के साथ ईदगाह में भी शजरकारी की गई है। अल्लाह करे कि बेहतरीन झाड़ और ठंडी छाँव और ताज़ा ताज़ा हवाओं के साथ अल्लाह की इबादत का हमें मौका मिल सके। आज मदीना ईदगाह में डिवीज़न नंबर 12 में आज हरिता हरम का प्रोग्राम था, जिसमें खुशी जाने हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब आए थे और मदीना ईदगाह कमेटी करीमुद्दीन कमाल साहब और मदीना ईदगाह कमेटी और हमारे कॉर्पोरेटर हारून साहब और कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी साहब ने सब ने मिलकर वहाँ पर प्लांटेशन का काम किया। निजामाबाद MBT के कायदीन ने हैदराबाद के लड्डू यादव नामी शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और हैदराबाद कमिश्नर पुलिस से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्दुल खादर साजिद ने बताया कि अमजदुल्ला खान खालिद ने एक पोस्टर को निकालने में अहम रोल अंजाम दिया, जिस पर इनके खिलाफ बदकलामी की गई है। MBT के कायदीन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में हैदराबाद के एक शख्स लड्डू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस वफद में सदर जिला मजलिस बचाओ तहरीक अब्दुल खादर साजिद, सदर सिटी MBT अब्दुल बासित और सीनियर क़ायद मोहम्मद फारूक शामिल थे। अब्दुल खादर साजिद ने बताया कि हैदराबाद में रॉडी शेटर लड्डू यादव की जानिब से एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर अक़लियती तबक़ात की दिल आज़ारी करने वाला नारा तहरीर था। इसके खिलाफ तर्जुमान MBT
अमजदुल्ला खान खालिद ने पुलिस में शिकायत की थी। इस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और इस पोस्टर को निकाल फेंका जिस पर लड्डू यादव ने अमजदुल्ला खान खालिद के खिलाफ बदकलामी की और इंतहाई गलत नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब्दुल खादर साजिद ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि इस लड्डू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे ताकि आइंदा फिर कोई किसी भी कायद के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की जसारत ना कर सके। आज मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद की जानिब से SHO 1 टाउन निजामाबाद से एक तहरीरी कंप्लेंट हमने वहां पर दर्ज कराया है राउडी शीटर लड्डू यादव के खिलाफ, क्योंकि इस राउडी शीटर ने हमारे महबूब कायद जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब के खिलाफ फेसबुक पर आकर इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज और गाली गलौज करते हुए मुसलमाना ने निज़ामाबाद के जज्बात को इसने मजरूह किया और फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की। हमने SHO निज़ामाबाद से अपील की है कि हमारी दरख्वास्त तेलंगाना पुलिस और खुसूसन अंजनी कुमार साहब कमिश्नर पुलिस तक हमारी बात को पहुंचाया जाए और राउडी शीटर लड्डू यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे गुंडा अनासिर, ऐसे फिरकावाराना अनासिर तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ काम कर रहे हैं। निजामाबाद के बाल सदन से अचानक ही 2 लड़कियां लापता हो गई। अमले ने इनकी काफी तलाश की लेकिन इनका कोई पता ना चल सका, जिस पर तशवीश का शिकार सुपरिटेंडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस लड़कियों की तलाश में सरगर्दा है। निजामाबाद के बाल सदन से अचानक ही 2 लड़कियां गायब हो गई। ये लड़कियां बगैर किसी को कुछ बताए और इजाजत हासिल किए बगैर ही लापता हो गई, जिससे बाल सदन की इंचार्ज तशवीश का शिकार हो गई और तलाश शुरू की और इसमें नाकामी के बाद 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि कल शाम के वक्त अनीता और सैदा मुस्कान तबस्सुम नामी 2 लड़कियां बाल सदन से अचानक गायब हो गई, जिनको बाल सदन के अमले ने काफी तलाश किया मगर इनको नाकामी हुई और लड़कियों का कोई पता ना चल सका, जिस पर बाल सदन की सुपरिटेंडेंट सोरना लता ने तशवीश का शिकार होते हुए 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया और लड़कियों की तलाश में सरगर्दा है। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर
8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजय साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर न कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे 9949339008। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। निजामाबाद के खानगी दवाखाने में एक खातून ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। डॉक्टरों ने खातून की हालत को नाजुक बताया था और इंतहाई चौकस अंदाज में ऑपरेशन किया और फिर 3 बच्चों ने जन्म लिया। निजामाबाद के एक खानगी दवाखाने में एक खातून ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के मौजे सुनकेट की रहने वाली हर्षिता नामी खातून जचकी के लिए निजामाबाद के कीर्ति साई दवाखाने से रुजू हुई। डॉक्टरों ने इब्तदाई मुआयनों के बाद हर्षिता की हालत को इंतहाई नाजुक बताया और फौरी ऑपरेशन का मशवरा दिया, जिसके बाद कीर्ति साई दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ हर्षिता का ऑपरेशन किया और इसके 3 बच्चों का बखैर व खूबी जन्म हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक माँ और बच्चे सेहतमंद है और खतरे से बाहर है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म पर इनके अफराद खानदान ने मसरत का इजहार किया और कामयाब डिलीवरी पर दवाखाने के अमले ने भी इत्मीनान का इजहार किया। उर्दू अदब का एक सितारा डूब गया। उर्दू के शेर व सुखन का एक सुनहरा दौर अब खत्म हुआ। मारूफ व आलिम शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदूरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी अचानक मौत ने अदब दोस्त हलकों में मातम का माहौल बना दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हमें ये खबर देते हुए इंतहाई अफसोस है कि बरे सग़ीर के नामवर व मुअत्तबर और आलिमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदूरी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उन्होंने मुख्तसर सी अलालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने 11 अगस्त बरोज़े मंगल से पहर 4 बजे के करीब अपनी आखिरी सांस ली और अपने पीछे लाखों मद्दाह और प्रस्तारों के एक बड़े हुजूम को छोड़ गए। आलिमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदूरी को नासाजी सेहत की वजह से इनके आबाई वतन इंदूर के एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां जेर इलाज रहने के दौरान कल्ब पर शदीद हमले की वजह से इनका इंतकाल हो गया। राहत इंदूरी ने ट्विटर पर इत्तला दी थी कि कोरोना पॉजिटिव की वजह से डॉक्टरों ने दवाखाने में शरीक होने की सलाह दी है, जिस पर वो दवाखाने से रुजू हुए हैं। राहत इंदूरी की मौत के इत्तला ने इनके चाहने वालों में रंजो गम की लहर दौड़ा दी। राहत इंदूरी शायरी में इस कदर बुलंद खामत थे कि उर्दू दा हल्के के अलावा गैर उर्दू दा हल्के भी इनके प्रस्तारों में शामिल थे। मुल्क के तूल व अर्ज में राहत इंदूरी के मद्दाह व प्रस्तार और दोस्त फैले हुए हैं। जिले निजामाबाद में भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। राहत इंदूरी ने मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में जन्म लिया। इनका असली नाम राहत कुरैशी है। वो कम उम्र से ही शेर कहने लगे थे। उन्होंने अपना तखल्लुस अपने आबाई वतन से मुस्तार किया था और राहत इंदौरी कहलाने लगे। इनके कलाम की नफासत व पुख्तगी और उसके माने व मफहूम की सारी दुनिया कायल है। कहते हैं कि वो अपने लफ्जों में दुनिया को समेट लेते थे। इनकी मौत उर्दूदा तबके का ही नहीं बल्कि हर अदब का नाकाबिल तलाफी नुकसान है, जिसका इजाला मुमकिन नहीं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। दुश्मन भी कम। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सबकी पगड़ी को सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या मिसरा लगा दिया साहब। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। इस शेर के खालिक, इस शेर के बानी, इस शेर के मालिक जनाब राहत इंदौरी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिनका इंतकाल न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि बर ज़ग़ीर के लिए बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हम इनके अफराद ख़ानदान के साथ एज़ार ताज़ियत करते हैं। इनके दोनों फ़र्जंद फैसल और सतलज के गम में हम बराबर के शरीक हैं। खुद मैं बहुत इस सदमे से दो चार हूँ, क्योंकि मेरे बड़ी करीबी रवाबित थे। मैं उनका फैमिली मेम्बर था। पिछले 30 साल से मेरा उनके घर आना जाना था। निज़ामाबाद भी आते थे। हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में उनके साथ शरीक हो चुका हूँ। बहुत खलंदर आदमी, बहुत बड़ा आदमी। इसका नुकसान हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ज़ाती नुकसान है। मैं तमाम अहले निज़ामाबाद की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान से एज़ार ताज़ियत पेश करता हूँ। उनके हम गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों से दुआ है कि उनके लिए हक़ में दुआ करें। खुदा। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में कांग्रेस के एक सीनियर कैद पर दूसरे कैद ने जानिबदारी व तासुबियत का इल्जाम आयद किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पार्टी में तबक़ाती मुनाफरत का मसला दरपेश है। दलित कैद ने कहा कि अहम ओहदों पर फायज दलितों के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो आम दलित का क्या हाल होगा।
हल्के असम्बली तुंगा तुर्ती के कांग्रेसी कायदीन में तबकाती मुनाफरत को लेकर सर्द जंग जारी है। हल्के असम्बली तुंगा तुर्ती से कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ए दयाकर ने इसी हल्के के रहने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद दामोदर रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो इसको धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने दामोदर रेड्डी के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। ए दयाकर ने पार्टी के तर्जुमान से भी शिकायत की कि पार्टी कायदीन दलित तबकात के साथ जानिबदाराना सलूक कर रहे हैं। दलित तबकात के साथ इनका रवैया इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि आला ओहदों पर फायज दलित कायदीन के साथ इनका ये रवैया है तो फिर आम दलितों के साथ क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि ये कायदीन पसमानदा तबकात की बढ़ती हुई नुमाइंदगी से चिराग पा हो रहे हैं। ఈ రెండింటికి పంచాయతీ ఈ 33 జిల్లాల్లో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో డెఫినెట్గా బానిసలను నాయకులుగా కాకుండా నాయకులను చేసే ప్రయత్నం మా ద్వారా అందరినీ సమీకరించి చేస్తాం। డెఫినెట్గా అది రెడ్లనైనా సరే, అది బీసీలనైనా సరే, లేకపోతే ఎస్సీలనైనా, ఎస్టీలనైనా, మహిళలనైనా, మైనారిటీలనైనా। ఏం కల్చర్ ఇది? బానిసత్వాన్ని ఏంది సేవ్ చేసుకొని నేను వెనకట్టించి నీ కాళ్ళ కాడబడి ఉన్న నాయన ఇప్పుడు నాకు టికెట్, లేకపోతే నీకు పైసలు ఇస్తాను ఆయన నీకు టికెట్, మేము లేకపోతే నీకు నమ్మకంగా ఉంటాను ఆయన నమ్మించాల్సింది కాదు। ఆత్మగౌరవంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని బతికించుకుంటాం। ఇలాంటి ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేక విధానాలు చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకుల్ని తెగించి చేసే ప్రయత్నాన్ని డెఫినెట్గా రేపు మొత్తం వ్యతిరేకిస్తాం। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। राहत इंदौरी का साने इर्तिहाद, आलमी सतह पर रंजो गम की लहर। उर्दू का हल्का एक बुलंद खामोश शहर से महरूम हो गया। इनके गहराई व गिराई लिए हुए अशार लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। इनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। ईदगाह मदीना और ईदगाह अहले हदीस में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। जिम्मेदारान ने महकमे बल्दिया से दिली इज़हार तशक्कुर किया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने ईदगाह में शजरकारी के लिए कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की थी। एमबीटी तर्जुमान के खिलाफ बदकलामी करने वाले लड्डू यादव के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। निजामाबाद एमबीटी कायदीन का पुलिस से मुतालिबा। निजामाबाद के एमबीटी कायदीन ने 1 टाउन में शिकायत दर्ज करवाई। निजामाबाद के बाल सदन से 2 लड़कियों की गुमशुदगी। बाल सदन हमले में तशवीश की लहर। बाल सदन सुपरिटेंडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि हर मुमकिन तलाश लाहासिल रही। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।